नमस्कार दोस्तों, भक्ति पथ के राही शेख फरीद। दोस्तों, साधु फकीर या संत किसी जाति विशेष के लिए नहीं आते, वे तो मनुष्य मात्र की भलाई और कल्याण के लिए ही शरीर धारण करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। वृक्ष कभू नहीं फल भूखे, नदी ना सचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सब देशों में तथा सब जातियों में भगवान के भक्त हुए हैं। इसी तरह शेख फरीद मुसलमान में एक अच्छे फकीर हो चुके हैं। पिता की मृत्यु फरीद की छोटी आयु में ही हो गई थी। पिता का प्यार ना होते हुए भी माता मरियम ने फरीद का बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। उनकी माता बड़ी खुदा परस्त थी और पारसी औरत थी। वो फरीद को खुदा का प्यारा बनाना चाहती थी। उसके भक्ति भाव का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। जिस मुसल्ले पर वो नमाज पढ़ा करती थी, उसके नीचे नमाज पढ़ने के उपरांत शक्कर की पुड़िया रख देती थी। फरीद को शक्कर खाने का शौक था। माता मरियम फरीद से कहती थी, बेटा नमाज पढ़ोगे तो खुदा खुश होकर तुम्हें शक्कर देगा। शक्कर खाने की लालसा में फरीद कई बार नमाज पढ़ने लगा। 7 वर्ष की अवस्था तक फरीद कुरान शरीफ याद करके हाफिज बन गया, परंतु इतने से उसके मन को चैन अथवा संतोष ना हुआ। खुदा को पाने के लिए उसका दिल बेचैन रहने लगा। एक बार फरीद ने ऐसा तप किया कि शरीर पर दीमक की बांबी बन गई। देव योग से उधर एक रोज एक लकड़हारा आ निकला। वो फरीद के सूखे शरीर को लकड़ी का तना समझकर आसपास से मिट्टी हटाने लगा तो देखा मिट्टी के अंदर एक तपस्वी है। उसने फरीद के चरणों में नमस्कार किया और चला गया। इसी तरह 12 वर्ष कठिन से कठिन तप किए। कितने दिनों तक कुएं में उल्टा लटका रहा, परंतु उसके मन को संतोष और शांति नहीं मिली। जब उसके अंदर तीव्र वैराग्य हो गया तो घर बार छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। 3 वर्ष तक जंगलों में तपस्या करके जब वापस अपनी माता के पास घर लौटा तो उसकी माता ने पूछा, बेटा फरीद, तुम जंगल में क्या खाते रहे? फरीद ने कहा, माँ जंगलों में क्या मिलता है, जंगली फल खाता था और कुछ ना मिलता तो भूख शांत करने के लिए वृक्षों के पत्ते तोड़कर खा लेता था। यो सुनकर फरीद की माँ ने जो देखने के बहाने फरीद के सिर का बाल उखाड़ दिया। फरीद को दर्द हुआ। माँ ने कहा, क्या बात है? फरीद ने कहा, दर्द होता है। अम्मा बोली, अरे जब तू वृक्षों से फल पत्ते तोड़ता था तो उनको दर्द नहीं होता होगा। अगर इसी प्रकार खुदा के जीवों को सताते रहोगे तो तुम्हें खुदा का दीदार कभी नहीं होगा। माँ का उपदेश सुनकर फरीद फिर जंगल में चला गया और भूखा रहकर कठिन से कठिन तप करने लगा। काठ की रोटी पेट से बांध ली। जब भूख सताती तो काठ की रोटी को देख लिया करता था। रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भूख, जिन खांदिया चुपड़िया घने सहेंगे दुख। अर्थात मेरी काठ की रोटी मेरी भूख को मिटाती है। मैं काठ की रोटी रखता हूँ तब भी इतना दुख पा रहा हूँ। मेरा मन इतना बेचैन रहता है और जो लोग नाना प्रकार के विषय भोगों में लगे रहते हैं, ना जाने उनके आगे परलोक में क्या गति होगी। इसी तरह रोज रखते रखते फरीद की हड्डियों का पिंजर मात्र रह गया। जीवित ही मुर्दा नजर आने लगा। कौवे ने उसे मुर्दा समझकर नोचना शुरू कर दिया। यो देखकर फरीद मन में कहने लगा, फरीदा तन पिंजर भया, तलिया खुटे काग, अजय सो नहीं भूयो, देख बंदे दे भाग। अर्थात मेरा तन पिंजर बन गया और कौवे तालू नोचने लगे। इतने पर भी मैं कितना भागा हूँ कि अभी तक प्रीतम प्यारे के दर्शन नहीं हुए। इतना सुनकर कौवा फरीद की छाती पर आकर बैठ जाता है ताकि आंखें निकालकर अंधा कर देवे और शरीर को नोच नोच कर खा जावे। तब फरीद फरमाने लगा, कागा सब तन खाइयो,
चुन चुन खाइयो मांस, दो नेना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। फरीद ने कौवे से कहा, अरे कौवे, तुम मेरी आंखें को मत खाना, बाकी सारे शरीर को नोच लो, इन नैनों से अभी प्यारे का दीदार करना है। जब कौवे फरीद के दिल को नोचने लगे तो फरीद ने कहा, अरे कौवे, यो मेरा हृदय खुदा के निवास करने का स्थान है, अगर यो खुदा का घर बिगड़ जाएगा तो खुदा फिर कहाँ रहेगा। तब वो हार कर अपनी माता के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम करके माता से कहने लगा, माँ, तुमने तो कहा था कि खुदा का दीदार अवश्य होगा, लेकिन इतने वर्ष कठिन तप करने पर भी मुझे तो कुछ नहीं मिला। आखिर मुझ में क्या कमी है जो मुझे खुदा दर्शन नहीं देते। माँ कहने लगी, बेटा, तू मनमाने ढंग से तप करता है, तेरा ख्याल है कि गर्मी सर्दी सहन करने से खुदा मिलता है। शरीर का तप करने से तो शरीर को भोग रूपी फल मिलता है। तपस्वी तप करते समय अपने ही कष्टों को तो याद करता है, खुदा का याद नहीं करता। कष्टों का सुमिरन करने से अहंकार के अंकुर फूटने लगते हैं। अगर तुझे खुदा से मिलने की लगन है तो किसी कामिल मुर्शिद के पास जा, उनका गुलाम बनकर रह। अगर वे तेरी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुझे खुदा का दीदार करा देंगे। सैकड़ों जन्मों तक तप करने से गुत्थी नहीं सुलझती, वो रसूल मिनटों में सुलझा देते हैं। काट लेना हर मंजिल का कुछ भी मुश्किल है नहीं, पर जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। अब शेख फरीद माता की आज्ञा अनुसार सच्चे पीर की तलाश में निकला। जगह जगह घूमकर आदमियों से पूछता हुआ आगे बढ़ता गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे इसी चिंतन में बैठा था कि मुर्शिद कहाँ मिलेंगे जिनकी कृपा से मेरा कल्याण होना है। शाम का समय था, ऊपर बहुत सी चिड़िया बैठकर शाम का राग आलाप कर रही थी। फरीद के विचारों में बाधा पड़ रही थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, सब चिड़िया मर जाओ। यो बाणी निकलते ही सारी चिड़िया मरकर वृक्ष के नीचे गिर गई। यो देखकर फरीद को अपनी माता की शिक्षा का ध्यान आया तो मन में बड़ा पश्चाताप किया और फिर दया के भाव से कहा, सब चिड़िया जीवित होकर उड़ जाओ। ऐसा कहते ही सब चिड़िया उड़ गई। इतनी सिद्धि देखकर शेख फरीद अपने को कुछ समझने तो जरूर लगे, परंतु सच्चे पीर की खोज फिर भी करते रहे। वो एक दिन एक गांव के पास गुजर रहे थे। उन्हें उस समय बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। वो एक कुएं के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक लड़की कुएं से पानी निकाल निकाल कर जमीन पर गिरा रही है। फरीद ने कहा, बहन, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लड़की ने कहा, अभी पिलाती हूँ। लड़की फिर भी पानी निकालकर जमीन पर ही उड़लती रही। शेख फरीद फिर कहा, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। लड़की ने फिर कहा, अभी पिलाती हूँ। लड़की फिर भी पानी निकालकर जमीन पर ही उड़लती रही। शेख फरीद ने तीसरी बार फिर क्रोधित होकर कहा, लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता? तू फिर पानी ना पिलाकर जमीन पर ही डाले जा रही है। लड़की ने कहा, यो वो जंगल की चिड़िया नहीं जो कहते ही मर जाएगी। शेख फरीद का सारा क्रोध शांत हो गया। मन में विचार किया, यो लड़की तो बड़ी सिद्धि है। आखिर इसने कौन सा ऐसा साधन किया जो यहाँ रहते हुए सब कुछ जान लिया। नम्र भाव से फरीद ने कहा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से तुम इन सब बातों को जान लेती हो। लड़की ने कहा, पहले तुम पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगी। पानी पिलाने के बाद लड़की ने कहा, मैं मन वचन कर्म से अपने स्वामी की सेवा करती हूँ, इसी से यह सिद्धि आ गई है। और यहाँ से बहुत दूर मेरी बहन का घर है, उसके घर में आग लगी थी। मैं पानी निकालकर उस आग को बुझा रही थी। अगर मैं तुम्हें पानी पिलाने लग जाती तो उसका सब कुछ जल जाता। आपको प्यासे रोकने का थोड़ा सा कष्ट तो जरूर हुआ, परंतु नुकसान कुछ नहीं हुआ। और हाँ, अगर तुमको खुदा के दीदार की सच्ची लगन है
तो दिल्ली में एक पहुंचे हुए मुर्शिद ख्वाजा शरीफ रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और मान अपमान को त्याग कर उनकी सेवा करो। शेख फरीद लड़की को प्रणाम करके सीधे ख्वाजा साहब के पास दिल्ली पहुँचे। यो स्थान आजकल निजामुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब ने फरीद से आने का कारण पूछा। फरीद ने कहा, हजूर, मैं तो आपके दर्शन और सेवा करने के लिए आया हूँ। इससे जो कुछ भी मिलेगा वही शांतिदायक होगा। ख्वाजा साहब की आज्ञा होते ही फरीद सेवा में लग गया। इसी प्रकार सेवा करते करते 24 वर्ष बीत गए। एक दिन परीक्षा का भी आ पहुंचा। ख्वाजा साहब को हुक्का पीने का बड़ा शौक था। फरीद 24 घंटे आग दबा कर रखता था। एक दिन वर्षा होने लगी, आग बुझ गई, मुंह अंधेरे। जब फरीद आग टोटने लगा तो आग नहीं मिली। बड़ी चिंता हुई, आग जलाने का कोई साधन भी नहीं था। आखिर एक ऐसे घर में पहुँचे जहाँ दीपक जल रहा था। उसे आशा थी कि यहाँ आग मिल जाएगी। जिस मकान में दीपक जल रहा था वो एक तबायक का घर था। फरीद निसंकोच वेश्या के कोठे पर चढ़ गया। अंदर वेश्या पलंग पर बैठी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। उसने फरीद से पूछा, कहो तुम यहाँ इतने सवेरे कैसे आए? फरीद ने कहा, मेरे मुर्शिद हुक्के के आदी हैं, उनके लिए आग लेने आया हूँ। वेश्या ने मजाक से कहा, आग तो मिल जाएगी परंतु उसके बदले में एक आंख देनी होगी। फरीद ने झट से छुरी निकालकर अपनी एक आंख दे दी। फरीद की इतनी कुर्बानी को देखकर वेश्या बहुत हैरान हुए। फरीद आंख पर पट्टी बांधकर आग लेकर अपने घर आ गया। तब तक मुर्शिद आराम कर रहे थे। जैसे ही ख्वाजा साहब ने आंख खोली, हुक्का तैयार था और पास में पट्टी बांधे फरीद खड़ा था। ख्वाजा साहब ने प्रेम में गदगद होकर पूछा, बेटा फरीद, आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? फरीद ने हाथ जोड़कर कहा, आंख आ गई है। गुरु तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। कहने लगे, बेटा आंख अगर आ गई है तो पट्टी खोल दो, फिर क्यों बांध रखी है? फरीद ने अपने इष्ट देव की इशारे को समझकर आंख पर से पट्टी खोल दी तो देखा कि आंख पहले से स्वस्थ है। फरीद गुरु महाराज का दीदार करके चरणों में लेट गया। गुरुजी ने फरीद को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, फरीद अब मांग ले, क्या मांगता है? फरीद ने विनती की, हजूर, मैं खुदा का दीदार चाहता हूँ। मैं 12 साल तक घोर तप किए, शरीर को सुखाया परंतु उसका दीदार ना हुआ। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो अंधकार में भटकते हुए इस प्राणी को रास्ता दिखाइए। गुरुदेव पिघल गए और फरीद को नूर इलाही और कलमे पाक का ज्ञान करा के निर्भर कर दिया। मुर्शिद ने फरमाया, फरीद, खुदा को जमीन व आसमान पर ना ढूंढो, वो तो मोमिनों के हृदय में रहता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।